खरगोन से बड़ी खबर है। पेट्रोल से भरा टैंकर पलटा है, 2 की मौत की खबर है। 23 घायल बताए जा रहे हैं। बिस्टान थाने के अजगांव की घटना है। टैंकर देखने पहुंचे लोग भी झुलसे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह जिला अस्पताल पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको खरगोन से बता रहे हैं। पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया, 2 लोगों की मौत हुई है, 23 लोग घायल हुए हैं। बिस्टान थाने के अजगांव की घटना आपको बता रहे हैं। टैंकर देखने लोग पहुंचे थे, वो भी झुलस गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। कलेक्टर और एसपी भी अस्पताल मिलने के लिए घायलों से पहुंचे हैं। खरगोन की ये तस्वीरें, 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। ये देखिए, टैंकर पलटा है, जिसके बाद भीषण आग उसमें लग गई और देखते देखते आग बढ़ने लगी और धुएं का गुबार आप देख सकते हैं आसमान में किस तरह से फैल रहा है। दूसरी तस्वीर अस्पताल की है, जहां पर एसपी कलेक्टर पहुंचे, जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये खरगोन की तस्वीरें हैं। पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया और उसके बाद ट्रक में आग लग गई। तस्वीर आपके सामने, पहली तस्वीर ट्रक की, टैंकर की तस्वीर है जो पलट गया है, जिसमें आग लगी है, और दूसरी तस्वीर अस्पताल की है। तो पेट्रोल से भरा टैंकर पलट चुका है, 2 की मौत हो चुकी है, 23 घायल हो चुके हैं। बिस्टान थाने के अजगांव की घटना आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। आशुतोष, टैंकर पलटा है, पेट्रोल से भरा, 2 लोगों की मौत, कई घायल, क्या अपडेट इस वक्त इस मामले में? कैसे पलटा, कैसे ये पूरी लापरवाही सामने आई है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिस्टान थाना क्षेत्र है, आदिवासी अंचल का एक गांव है, अंजन गांव के पास में ये जो है पेट्रोल और डीजल दोनों उस मिक्स थे। बीपीसीएल कंपनी का टैंकर है, ये पलटा और उसके पलटने जाने के दौरान उसमें जब पलट गया था तो ग्रामीण वहाँ जो पास में थे, सुबह 5:30 और 6 बजे की घटना बताई जा रही, तो ग्रामीण देखने पहुंच गए थे और इस दौरान उसमें जो है आग लग गई। आग लगने के चलते हुए मौके पे एक रानू जो 18 से 19 साल की बताई जा रही है, उसकी मौत हुई है। हालांकि प्रशासन जो अभी 1 की मृतक की बता रहा, 23 घायलों की बात कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह ने की है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों की मौत हुई है। लेकिन कलेक्टर का भी कहना है कि 1 की आधिकारिक मौत हुई है, बाकी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी डीआईजी तिलक सिंह भी मौके पे पहुंच गए हैं, कलेक्टर, एसपी सहित एसडीएम सारे लोग मौके पे मौजूद हैं। घायलों का उपचार किया जा रहा है। लेकिन रेनू, मैं ये बताना चाहूंगा, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि टैंकर पलटता है और उसके बाद जो है ग्रामीण, विशेष रूप से जो आदिवासी अंचल के लोग हैं, वो देखने पहुंच जाते हैं और इस दौरान टैंकर में भीषण आग लगती है और भीषण आग के लगते ही ये ग्रामीण जो है झुलस जाते हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा 108 के माध्यम से सभी को जिला अस्पताल में लाया गया है और जिला अस्पताल में लगातार उपचार किया जा रहा है। मैं जिला अस्पताल में ही मौजूद हूँ, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा हुई, उनका कहना है कि अभी फिलहाल आधिकारिक रूप से 1 की मौत हुई है जो रानूबाई बताई जा रही है और बाकी 23 लोग घायल हुए हैं। घायलों की संख्या 1-2 और बढ़ सकती है, लेकिन यहां पर पूरी डॉक्टरों की टीम पहुंच गई है। खुद कलेक्टर, एसपी सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो अभी उन लोगों का कहना है कि हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो घायल हुए उनका उपचार किया जाए। रीनू जी, बहुत शुक्रिया आशुतोष। भोपाल से बड़ी खबर है। भोपाल की सड़कों को लेकर सीएम शिवराज की सख्ती देखने को मिली है। सीएम हाउस में नगर निगम के पीडब्ल्यूडी के अफसरों के साथ बैठक की। सीएम शिवराज ने कहा कि भोपाल के सड़कों पर निकला तब दिखी खस्ता हाल सड़कों की हालत। नगर निगम पीडब्ल्यूडी समन्वय के साथ ही सड़कों की हालत को दुरुस्त करें। जहां सीवेज और पानी के कारण सड़कों को खोदा गया, उनका मेंटेनेंस जल्द हो। जो ठेकेदार की गारंटी वाली सड़कें, उनका निर्माण और मेंटेनेंस समय सीमा में कराने के निर्देश दिए। अगले 15 दिन बाद सीएम शिवराज दोबारा बैठक कर फीडबैक लेंगे। गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा मात्र एक कर्म
कर्मकांड नहीं है, ये प्रकृति की पूजा है। तो सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। भोपाल में कई जगह पे सड़कें खस्ता हाल हैं और उसी को लेकर के सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और बातचीत की। उन्हें जल्द मेंटेनेंस के काम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, मॉर्निंग एक्शन में सीएम शिवराज हैं, उन्होंने जो खस्ता हाल सड़कें हैं जल्द उन्हें दुरुस्त करने की बात अधिकारियों से कही है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल की सड़कों पर निकले थे। आमिदिया रोड से लेकर शाहजहानाबाद रायल मार्केट और दूसरी सड़कों का निरीक्षण किया था और उस दौरान जो सड़कों पर गड्ढे नजर आए, उसके बाद मुख्यमंत्री ने आज ये बैठक बुलाई थी और मुख्यमंत्री ने कहा कि रोज रोज गड्ढों की खबरें निकलकर सामने नहीं आना चाहिए। जिन सड़कों पर सीवरेज और पानी की पाइपलाइन के कारण खोदा गया है, उस पर रिस्टोरेशन का काम ठेकेदार करें और जो नहीं करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी सड़कों की हालत जल्द से जल्द दुरुस्त करने को कहा है और मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी भी अफसरों के बीच जताई है और कहा है कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी समन्वय के साथ सड़कों के निर्माण का काम पूरा करें और कोऑर्डिनेशन में कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए और इस तरह की शिकायतें भी नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अगले 15 दिन के अंदर वो एक बार फिर बैठक करेंगे और इस बात का फीडबैक लेंगे कि सड़कों की हालत में कितना सुधार हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। इंदौर से बड़ी खबर है। इंदौर के गौतमपुरा में आज हिंगोट युद्ध होगा। विश्व भर में प्रसिद्ध है हिंगोट युद्ध। दीपावली के बाद पड़वा पर्व पर सालों से हिंगोट युद्ध की परंपरा चली आ रही है। युद्ध में तुर्रा और कलंगी नाम के दो दल एक दूसरे पर हिंगोट बरसाएंगे। इस युद्ध में ना किसी की जीत ना किसी की हार होती है। ये युद्ध माना जाता है भाईचारे के प्रतीक। एक दूसरे को हिंगोट लगने से हर साल कई लोग जख्मी भी होते हैं, फिर भी ये परंपरा चली आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विकास, हिंगोट युद्ध की परंपरा लंबे वक्त से चली आ रही है, चाहे कितने भी लोग घायल क्यों ना हो जाएं, और इस बार भी ये परंपरा निभाई जाएगी। किस तरह की तैयारियां इसे लेकर? बिल्कुल, तो इंदौर के समीप ग्रामीण इलाके में स्थित गौतमपुरा में ये परंपरा बीते कई सालों से निभाते आ रहे हैं ग्रामीण। एक इसमें दो अलग अलग दल होते हैं, जिसमें गौतमपुरा गांव का एक दल और दूसरा समीप के ही एक गांव का दल होता है, जिसका दोनों ही दलों के नाम अलग अलग होते हैं। इसमें कलंगी और तुर्रा, और दोनों ही एक दूसरे पर हिंगोट बरसाते हैं। इसको हिंगोट युद्ध का नाम दिया गया है। जानकारी है कि इलाके में एक हिंगोनिया नामक जो वृक्ष होता है, उससे निकलने वाले फल से ये हिंगोट तैयार किए जाते हैं। इसके अंदर बारूद भरा जाता है और एक दूसरे पर हमला किया जाता है। हालांकि ये जो युद्ध है, इसमें कोई दुश्मनी जैसा कुछ नहीं होता। भाईचारे के प्रतीक के तौर पर इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। हालांकि इस हिंगोट के लगने से कई लोग प्रतिवर्ष जख्मी भी होते हैं। जानकारी है कि कई सौ साल पुरानी परंपरा के तौर पर इसे निभाते चले आ रहे हैं ग्रामीण, और बीच में कई बार ऐसे प्रयास किए गए कि ये हिंगोट युद्ध ना हो, लेकिन प्रतिवर्ष ये होता आ रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच के 2 वर्ष यदि छोड़ दिए जाए तो ये परंपरा के तौर पर प्रतिवर्ष इसका निर्वहन किया जाता है ग्रामीणों की तरफ से। सबसे पहले दोनों ही दल जो है वो एक मंदिर में पहुंचते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। दोनों ही दल एक दूसरे के से गले मिलते हैं और उसके बाद ये युद्ध की शुरुआत होती है। एक दूसरे पर हिंगोट बरसाए जाते हैं। हालांकि इस बार की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। आज शाम को फिर गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध देखने को मिलेगा। जानकारी है कि हर बार ये जो हिंगोट युद्ध है वो दीपावली के ठीक अगले दिन होता है, लेकिन इस बार ग्रहण होने की वजह से दीपावली के दूसरे दिन यानी कि आज ये युद्ध किया जाएगा और इसमें दोनों ही जो दल हैं वो एक दूसरे पर हिंगोट छोड़ेंगे। बहरहाल ये इसको लेकर प्रशासन के साथ साथ स्थानीय पुलिस की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। अब शाम को देखना होगा कि हर बार की तरह कितना ये दिलचस्प होता है। क्या वाकई में इस बार भी कोई इस युद्ध में जख्मी होगा या बेहद शांति और सौम्य तरीके से ये युद्ध परंपरा के तौर पर इसका निर्वहन किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया विकास जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज पदभार संभालेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभालेंगे। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभालेंगे आज से मल्लिकार्जुन खड़गे, और
उनसे मुलाकात करने सीएम भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं। तो दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, मल्लिकार्जुन खड़गे आज पदभार संभालने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभालेंगे और सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचने वाले हैं आज। मल्लिकार्जुन खड़गे आज अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण करेंगे अपना। कितनी खास ये मुलाकात जो है आज होगी सीएम और अध्यक्ष की? देखिए रितु, आज का कार्यक्रम जो है शपथ ग्रहण समारोह का, और ये एक कांग्रेस ने बड़ा कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम बनाया है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ दिल्ली आ रहे हैं। वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद वापस रायपुर चले जाएंगे और इस दौरान उनकी मुलाकात भी होगी। हालांकि उनकी मुलाकात पहले भी हो चुकी है। आज बस ये है कि वो औपचारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष की पदभार संभालेंगे, शपथ लेंगे, उनको निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र कांग्रेस की चुनाव समिति की तरफ से दिया जाएगा। ये होगा और तमाम बड़े जो नेता हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हालांकि अभी जब 20 तारीख को मुख्यमंत्री यहां दिल्ली दौरे पर थे तब भी उनकी आवास पर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी और अब से करीब 1.5 घंटे के बाद जो ये कार्यक्रम है कांग्रेस मुख्यालय में शुरू हो जाएगा। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ राजघाट पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। उनके साथ कांग्रेस महासचिव अजय माकन थे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी थे ये, और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी थे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की समाधि स्थल पर भी जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और वहां पर भी वो श्रद्धांजलि देंगे। फिर वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में तमाम बड़े नेता हैं, चाहे जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, इसके अलावा आप नाम लीजिए तमाम बड़े नेता, पी चिदम्बरम हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, और जो राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस के, वो सब भी इस समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अशरफ। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील के भिड़ावद में आज फिर अनूठी आस्था देखने को मिली। गांव में सुबह गाय का पूजन किया गया। पूजन के बाद लोग जमीन पर लेटे और उनके ऊपर से गाय निकाली गई। मान्यता है कि ऐसा करने से मन्नतें पूरी होती हैं और जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वह ऐसी ही परंपरा करते हैं। परंपरा के पीछे लोगों का मानना है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है और गाय के पैरों के नीचे आने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। दरअसल देखा जाए तो आस्था के नाम पर यहाँ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, ये परंपरा जो निभाई जा रखी है, मन्नतें पूरे होने पर गाय ऊपर से निकाली जाएगी, आखिर इसे किस तरह से देखा जाए कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी तो कह सकते हैं इसे? देखिए, ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी है क्योंकि कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है और इसी परंपरा के तहत कई बार लोग घायल भी हो जाते हैं। उज्जैन के बड़नगर में इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित होता है जब मन्नतें पूरी करने के लिए लोग जमीन पर लेट जाते हैं और उनके ऊपर से गायों को निकाला जाता है। कई बार गाय के पैर लगने से लोग घायल भी हो जाते हैं और देखने में ये भी आया है कि कई बार बच्चों को भी गाय के नीचे जमीन पर लेटाया जाता है। तो आज इस तरह की परंपरा का जो है उसको निभाने का काम किया जाएगा। गोवर्धन पूजा के दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हालांकि लोगों की मान्यता इसको लेकर कई तरह की है और यही कारण है कि अंधविश्वास जो है लोगों पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आस्था तो है ही, पर अंधविश्वास हावी हो रहा है, उसकी तस्वीरें हम साफ तौर से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग।
नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में चुनावी रंजिश के चलते युवक को 3 लोगों ने जमकर पीटा और पिटाई का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पिटाई के आरोपी गांव के सरपंच पति दिनेश पटेल सहित 3 लोगों पर लगा है आरोप। तो सरपंच पति पर आरोप लगा है पिटाई करने का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। रंजिश में युवक की पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। सरपंच पति पर पिटाई करने का आरोप लगा है। ये दे दनादन की तस्वीरें नरसिंहपुर की आपको दिखा रहे हैं और पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कार्रवाई न करने के। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्रामीण बलिया में 3 लोगों द्वारा जो है एक व्यक्ति की जो है पिटाई की गई है। उसमें आवेदक को उपस्थित आया और उस पर से 3 लोगों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। नरसिंहपुर के करेली में एक बैल नाली में गिर गया। बैल को निकालने के लिए लोगों ने घंटों कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद बैल को नगर पालिका की टीम की मदद से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि नाले को ढकने का कोई इंतजाम नहीं, जिसके चलते पशु कई बार रात के वक्त इंसान भी नाले में गिर जाते हैं। हटो हटो, सामने हट जाओ। चलो पानी आई डाल दे वहां पे। नहीं, ऊपर चेहरे पे खोल दो। इतना नहीं आ पाए। कांकेर से बड़ी खबर है। डुमाली में तेंदुए के साथ भालू भी सक्रिय हुआ है। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के दिख रहे हैं वन्य प्राणी। रिहायशी इलाके में लगातार वन्य प्राणियों की धमक देखी जा रही है। वन विभाग जंगली जीवों को भगाने में नाकाम रहे हैं। शाम होते ही डुमाली मार्ग दिखने लगते हैं वन्य प्राणी। ये तस्वीरें वन्य प्राणियों से लोग दहशत में हैं। डुमाली में तेंदुए के साथ भालू भी सक्रिय है। मॉर्निंग वॉक पर लोग निकलते हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। ये तस्वीरें कांकेर की आपको दिखा रहे हैं। डुमाली में तेंदुए के साथ भालू भी सक्रिय हुआ है। बिलासपुर की बात करेंगे। न्यायधानी में फिर चाकूबाजी हुई है। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर रायपुर रेफर किया गया। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। पुलिस ने घायलों पर ही मामले दर्ज किए। ड्राइवर के भाई की शिकायत पर पुलिस की नींद टूटी है। चाकूबाजी के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। कोडिया गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। कांकेर से बड़ी खबर है। 2 महिला पॉकेटमार गिरफ्तार हुई हैं। दोनों आरोपी महाराष्ट्र निवासी सीसीटीवी में दिखी हैं। संदिग्ध महिला सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस पहुंची। आरोपियों तक पुलिस ने कांकेर बस स्टैंड से दोनों को गिरफ्तार किया। महिला से 4000 की पॉकेटमारी की गई थी। दो महिला पॉकेटमार गिरफ्तार हुई हैं। दोनों आरोपी महाराष्ट्र निवासी बताई जा रही हैं। सीसीटीवी में संदिग्ध महिला नजर आई है। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस आरोपियों तक पहुंची। बस स्टैंड से दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। महिला से 4000 की पॉकेटमारी की गई थी इनके द्वारा। रायपुर की बात करेंगे। नूडल्स प्लांट के संचालक की हत्या का मामला है। मर्डर के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फैक्ट्री संचालक पर परेशान करने का आरोप लगाया और माना थाना इलाके टेमरी की यह घटना आपको बता रहे हैं। मुरैना से बड़ी खबर है। आरपीएफ के 2 हेड कांस्टेबल की मौत हुई है। ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई। सांक स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान गश्त करते समय ट्रेन की चपेट में आए हेड कांस्टेबल अशोक कुमार और नवराज सिंह की मौत हुई है। मुरैना आरपीएफ थाने पर पदस्थ दुरंतो एक्सप्रेस से यह हादसा हुआ।
रतलाम की बात करेंगे। जावरा के 24 बटालियन में चोरी का मामला सामने आया। सैलाना विधायक के पीएसओ की पिस्टल और 35 कारतूस चोरी हुए हैं। संदिग्धों का सीसीटीवी भी सामने आया। पुलिस की 12 से ज्यादा टीमें चोरों की तलाश में जुटी हैं। जावरा सिटी थाना पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। रतलाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जावरा के 24 बटालियन में चोरी का ये पूरा मामला है। संदिग्धों का सीसीटीवी अब सामने आया है। पुलिस की 12 से ज्यादा टीमें चोरों की तलाश में जुटी हुई हैं। ग्वालियर की खबर है। डेंगू का लगातार असर बढ़ रहा है। ग्वालियर में मंगलवार को डेंगू के 6 मरीज मिले। जीआरएमसी की रिपोर्ट में 23 सैंपल की जांच हुई है। 6 को डेंगू निकला है। ग्वालियर में इस सीजन में अब तक डेंगू के 263 मरीज मिल चुके हैं। डेंगू से इस सीजन में 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।